गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ, आपका प्यारा भाई अंजनी गुप्ता। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, आमंत्रण हो। और आज की क्लास देख के आज आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट सीख के आज आप लोगों को परम सुख प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस का भी करा चुका हूं एंड कंटिन्यूअस टेंस का करा दिया हूं। अब आज आपको कराऊंगा परफेक्ट टेंस होगा। आज आपको एकदम पूरा बेसिक क्लास होगी और जितना पॉसिबल होगा उतना कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए इसका यूज कब किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमें क्यों करना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको पता ही प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताता आ रहा हूँ, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज इसलिए किया जाता है जैसे कि सपोज ये दो भाई हैं, आप मानिएगा, ये रेड वाले भैया और ये ब्लैक वाले भैया। तो रेड वाले भैया ने ब्लैक वाले भैया से पूछा कि बताइए कि पापा कब से खाना बना रहे हैं। पापा कब से खाना बना रहे हैं, तो जो बना रहे हैं वो तो कंटिन्यू हो गया। और जो काम हम जैसे कि, तो अब इसी रेड वाले भैया ने कहा कि पापा खाना बना चुके हैं। अब ये काले वाले भैया बोल रहे हैं मम्मी ने पापा को मारा इसलिए पापा खाना बना चुके हैं। तो खाना जो बना चुके हैं तो उस चीज को मतलब वो प्रेजेंट में ही किए काम और वो कर चुके हैं, अब वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, उसके बाद आपको इसकी पूरी डिफिनेशन बताता हूं। देखिएगा, जैसे बड़ा लिख दूं, बड़ा बड़ा थोड़ा दिखेगा। देखिएगा, पापा खाना बना चुके हैं। तो पापा खाना बना चुके हैं, तो ये कौन सा टेंस आपको पता है? पापा खाना बना चुके हैं, तो ये जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि खाना बना रहा है, रही है, रहे हैं, लगातार जो कार्य कर रहा है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो चीज हम देखिए ये लिख चुका हूं, जिसमें बोलूं मैं ये लिख चुका हूं, आप लोग को समझ में आया? हाँ आया। क्यों? क्योंकि आपने ये लिख चुके हैं सर जी। तो आप लिख चुके हैं, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज इसमें क्या है, अगर आप इसको बनाओगे मतलब इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? पापा पापा खाना बना चुके, तो पापा हैज, देखो पापा हैज बीन, बीन आएगा। कौन कौन लड़के हैं जो बताएंगे कि सर इसमें बीन आएगा? कौन कौन लड़के हैं ऐसे, कौन लड़के हैं जो बोल देगा बस भाई की बीन आएगा? मैं उसको पटक पटक के मारूंगा, इतना मारूंगा ना कि वो भूल जाएगा। अब बोलेगा कि नहीं सर बीन नहीं करेगा। बीन किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। मैं इसलिए लिख रहा था कि कौन लड़का है जो बोलेगा। ठीक है, देखिए पापा हैज, देखिए खाना बना चुके, तो ये बना चुके, तो बनाना क्या था? मेक मतलब थर्ड फॉर्म मेड, थोड़ी यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा। देखिए मेड क्या बना चुके हैं? पापा खाना क्या बनाए हैं? खाना। तो मेड, कुक बोल दूं? कुक सही रहेगा। देखिए, या फूड बोल देता हूं, फूड सबसे मस्त है। देखिएगा फूड। ठीक है, पापा हैज मेड फूड, क्या है? पापा खाना बना चुके हैं। तो अब एक चीज, दूसरी चीज समझिएगा कि ये हैज, इसमें हैज कब आएगा, हैव कब आएगा? यहाँ पे हैव जो मैक्सिमम लड़के यूज करते हैं वो गलत होता है। अब यहाँ पे हैव क्यों आया?
ये किस लिए आया, ये हैज क्यों आया। यहाँ पे ये देखिए सिंगुलर है, पापा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया। ठीक है, यही चीज हम आपको सिखाऊंगा। अब चीज यहाँ तक समझ में आई होगी, मैंने एग्जांपल के साथ एक लेके समझाया, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा और आपको इसमें कुछ कंजक्शन है, पेयर्स है, सब समझा दूंगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए तो। चलिए अब समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इसके सहायक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या आता है, एक हमारा हैज होता है एंड हैव होता है। ठीक है, और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर यहां तक, नोट करते जाएगा ध्यान से। अब देखिए, देखिए एग्जाम्पल कैसे आप समझा रहा हूं, जैसे देखिएगा ये एग्जाम्पल बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिएगा ये हैज है और ये हैव हो गया। ठीक है, अब देखिए हैज का यूज, हैज का यूज हमेशा 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 सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हैव का यूज, हैव का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पहला रूल, ये इसका रूल हैज का हो गया। हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। क्लियर यहां तक। हैव का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और देखिए हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। यहां तक क्लियर। अब बताइए कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पूरा मैं एकदम बिंदास एकदम मस्त मूड में पढ़ा रहा हूं और एकदम मस्ती के साथ। ठीक है, अब दूसरी चीज नोट करिएगा, देखिएगा हैज, हैव, ये जो है हैज है, इनके साथ ये इनका यूज जिस भी वर्ब के पहले यूज होगा, उनके पहले, सॉरी क्या मैंने लिख दिया, इनका यूज जिस भी वर्ब के पहले यूज होगा। ठीक है, उनका उनके मैं इसका हेल्पिंग वर्ब लिख दूं, उनके बाद वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर, थर्ड फॉर्म मतलब जैसे देखिए इनका यूज जिस भी वर्ब के पहले यूज होगा, उनके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे वर्ब आपको पता ही है, अभी आपको समझा रहा हूं, यहां तक नोट करिए, उसके बाद समझा रहा हूं। नोट करिए, इसके बाद इसको मिटाता हूं। चलिए नोट करिए, मैं इधर एक साइड खड़ा हूं, चलिए स्टैंड हो एक साइड, चलिए नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, मिटाता हूं। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ये पूरा लिखवा दिया, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक चीज और है, आपको समझा देता हूँ। देखिए
देखिए देखिए नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, यदि 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 हैव के बाद वर्ब ना आए तो नाउन या जिरंड आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आई हैव इनफ वाटर। ये इनफ वाटर क्या है, पूरा का पूरा इनफ वाटर हमारा नाउन है, इनफ क्या है, एडजेक्टिव। तो यहां पे आप देखोगे तो ये वर्ब नहीं है, क्या है, ये नहीं है हमारी। देखिए ये जो क्या है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब है नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन के साथ आया हुआ है। और आप देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये पहला एग्जांपल, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं। आई हैव क्या बताऊं, आई हैव डन माई वर्क पढ़ा जाता है, वर्क नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आप देखिए यहां पे देखोगे तो ये डन क्या है, ये V3 फॉर्म है, मतलब कि थर्ड फॉर्म। क्या है, ये हमारा वर्ब है कि नहीं, हमारा ये वर्ब है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हैव और हैव, ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है ना भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन सभी, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ थर्ड फॉर्म आई है पूरा एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अकॉर्डिंग से क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको नोट क्या लिखा है कि यदि हैज हैव के बाद वर्ब ना आए तो वह नाउन होगा या जिरंड होगा। मैंने ऑलरेडी देखिए, मैं आपको अपने मैं फंसूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नोट लिखवा दिया। क्यों, क्योंकि अब वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आया है, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आया है, यहाँ पे नाउन आया है ना, जिरंड आया। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पे ये आई हमारा क्या है, ये आई एक हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल आई एक नहीं आई है, बताइए। मैं रुक भी जाता हूं। आप बताइए, यहाँ पे सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे। आप बताइए यहाँ तक कोई चीज डाउट हो आपको, एकदम बिंदास पूछिए, एकदम मस्त मूड में, मैं एकदम मस्त मूड में आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए, मैं एकदम मस्ती वाला लड़का हूँ, मैं ज्यादा कोई चीज प्रेशर में लेकर नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत मस्त, बहुत मतलब मैं जैसा भी हूँ, बहुत मैं अपने मस्त अंदाज में पढ़ाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है, अगर कठिन भी होता है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक बार कोशिश जरूर करता हूँ। चलिए अब बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल्स करा के समझाने की कोशिश करूंगा, फिर ये पूरा मिटा दूंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, आपको ये भी चीज़ बताया कि हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हैव जो होता है हमारा क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हो कि सर मेरे पास किताब नहीं है, तो आप किताब नहीं है, होना होनी का जब अर्थ आएगा तो वहाँ पे हम नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नाउन का, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जैसे कि मेरे पास किताब नहीं है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, आई हैव नॉट एनी बुक बोलते हो ना। तो वो चीज आप लोग ये चीज नोटिस नहीं करते हो कि उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हो, आई हैव नॉट एनी बुक बोले ना। आप देखिए, आई हैव इनफ वाटर, मेरे पास पर्याप्त पानी है, मैं आपको नहीं दे सकता, आई कांट गिव यू। आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो, जैसे कि आप किसी को बोलना है कि सर मेरे पास किताब नहीं है, और मैं आप मेरे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास किताब एक ही है, आपको नहीं दे सकता, आई हैव वन बुक आई कांट गिव यू। बोलते हो ना कि
आप नॉर्मली ये जीवन में आप डेली बोलते हो, आप कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा बोलते हो, स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा बोलते हो। कोई आपका फ्रेंड आपसे किताब मांगता है कि सर भैया दोस्त एक किताब देना, तो आप बोलते क्या बोलते हो? भाई मेरे पास किताब नहीं है, एक ही किताब है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हो कि आई हैव वन बुक आई कांट गिव यू बिकॉज आई हैव ओनली वन बुक। आप चाहो इसको लंबा तोड़ के बोलो, चाहे इस पे इंसिस्ट होके बोलिए, या आप इसको क्या दे कि करेज करके बोलिए, उस पर जोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको ये जो चीजें सिखा रहा हूँ आप इस पे जरूर नोटिस करिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस इसको आप एक बार समझ गए ना तो आप इसको चुटकियों में खेलोगे, चुटकियों में। और वही चीज आपको समझा रहा हूँ, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल हिंदी में भी लिख के समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग को दिक्कत होगा। मैं पहला टीचर होगा जो हिंदी में भी लिख के समझाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि कोई हिंदी में नहीं लिखता है। मैं इसको मिटाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ये पूरा पूरा मिटाता हूँ। ठीक है, आप देखिए हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। देखिए देखिए मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल में आप देखिएगा। यहाँ आप देखोगे तो रमेश घर जा चुका है। ठीक है, तो जा चुका है, तो ये वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, आप देखिएगा सब्जेक्ट रमेश है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रमेश, रमेश लिखा, रमेश। और रमेश देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा? सिंगुलर आएगा तो मतलब हैज आएगा। रमेश हैज, तो जाना मतलब थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा? गॉन। कहाँ जा चुका है? गॉन होम। ठीक है, अब देखिए अनुज पढ़ चुका है, तो अनुज क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे अनुज सिंगुलर, मतलब सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मतलब हैज। अनुज हैज रीड। क्लियर, अनुज हैज रीड। अब देखिए अंजनी सर पढ़ा चुके हैं, तो क्या आप लिखोगे? अंजनी सर तो सिंगुलर है, तो क्या लिखोगे? सिंगुलर। अंजनी सर हैज पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ा चुके हैं तो स्पेलिंग क्या होगी? टॉट, टीच होता है ना, टीच, टॉट, तो टॉट की स्पेलिंग क्या होगी? क्या होगी बताइए? चलिए स्पेलिंग आपको नहीं आती तो मैं इसको बदल ही देता हूँ। देखिए अनुज सर हैज पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके का क्या होता है? रीड। क्लियर, अब बताइए यहां तक कोई डाउट? ये पूरा का पूरा मीनिंग किसका आता है? ये चुका है, चुकी है, चुके का मीनिंग कौन देता है? ये देखिए आपको बता भी देता हूँ, देखिए चुका। क्लियर,
अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब क्वेश्चन में पूछना तो आपको आता ही होगा, उसमें कोई मुझे बुरा नहीं दिखती, आपको आता होगा पूरा। चलिए बताइए, मस्त है, आगे बढ़ूं? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब से कैसे पूछा जाता है वो आपको कर रहा हूं, देखिएगा। क्या क्या आप क्या आप पढ़ चुके क्या आप पढ़ चुके हो? ठीक है, क्या आप पढ़ चुके हो? देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या आप घर जा चुके हो? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्या रमेश क्या रमेश क्या रमेश क्या रमेश आ चुका है? क्या रमेश आ चुका है? अब बताइए इसको कैसे बनाओगे? आपको हिंट देता हूं कि इनका यूज करिएगा, हैज एंड हैव का यूज होगा पहले। तो ये हैज हैव आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है? हैज हमारा हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव हमेशा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आपको हिंट दे दिया, अब यहाँ पे बनाइए, थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, आपके आंसर्स को देख लूंगा। चलिए आपके आंसर्स मैं देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा बनाइएगा इसको। क्या आप पढ़ चुके हो? क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे आप? क्या आप पढ़ चुके? तो आप जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जो यू होता है वो हमेशा हमेशा हम प्लूरल मान के चलते हैं, हमेशा प्लूरल। जैसे कि आप सामने वाले को क्या है, जैसे बोलते हो कि आप क्या खाना खाए, आप खाना खाए, तो आपको वो खुद ऑलरेडी आप प्लूरल बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? आप चाहो तो उस पर जबरदस्ती आप हमसे लड़ भी सकते हो, सर एक ही को तो हम बोल रहे हैं, तो सिंगुलर बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हो, कोई रोका नहीं है, आप सिंगुलर बोल सकते हो। ठीक है, कोई आपको गलत नहीं मानेगा। आप अगर एक को बोल रहे हो तो कोई गलत नहीं माने। अगर आप लिख के बोल रहे हो कि क्या आप पढ़ चुके हो, तो क्या आप पढ़ चुके, तो लिख चुके हो, तो ये पता नहीं चल रहा है ना कि आप एक को बोल रहे हो या एक से ज्यादा को बोल रहे हो। तो वहां पे आप हमेशा प्लूरल मानोगे। क्या मानोगे? प्लूरल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, हैव यू रीड, देखो क्वेश्चन मार्क, खत्म कहानी। हैव यू रीड, क्या आप पढ़ चुके हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू जो है ये एक हमारा सिंगुलर नहीं है, ये हमारा यहाँ पे प्लूरल है। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आई है प्लूरल आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे लिख के बता रहे हो, तो लिख के बता रहे हो तो एक चीज का कंफर्म नहीं हो रहा ना कि आप एक ही को पूछ रहे हो या एक से ज्यादा को पूछ रहे हो। तो इसलिए हम वहां पे डाउट, जो संदेह रहता है, सस्पेक्ट रहता है, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके डाउट भी आपको सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप घर जा चुके हो? क्या आप घर जा चुके? तो घर जा चुके तो आपको तो पता है, आप एक को पूछ रहे हो कि दो को पूछ रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप हम वहां पे हमेशा प्लूरल मानेंगे। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट उसी ऊपर बताया ना, वही चीज है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैव यू घर जा चुके हो, तो हैव यू गॉन होम। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या रमेश आ चुका है? तो क्या रमेश आ चुका है, रमेश के अकॉर्डिंग क्या आएगी हेल्पिंग वो? सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा? हैज रमेश कम, केम कम, थर्ड फॉर्म। ठीक है, सॉरी कहाँ है, क्या रमेश आ चुका है, हाँ सही। ठीक है, हम सोचे घर भी है। ठीक है, हैज रमेश कम,
ऐसे ही आपको सारा का सारा बनाना है और बेस्ट आप अपने माइंड को थोड़ा यूज करिएगा। मैक्सिमम ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको दे के समझा देता हूँ हर एक टाइप के जितने भी पूछे जाते हैं। एक टाइप के देखिए क्या से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैव का प्लूरल का भी बता दिया, सिंगुलर का भी बता दिया, और इससे बेस्ट कितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैं आपको करा देता हूँ। और मैक्सिमम आपको भी करने हैं। आप ये मेरा फर्ज होता है कि मैंने अगर आपको करा दिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस पे बेस्ट 10-20 एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया, नोट करते चलिएगा। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल से आपको बनाने का तरीका पता चलता है। जैसे आप कहीं भूल गए तो आप इस एग्जाम्पल को देख के आप बना तो लोगे ना कि सर ने कैसे किया कैसे नहीं किया, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे देखिएगा, क्या रमेश, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी लिखना है। देखिए, क्या रमेश पापा को बोला, क्या रमेश पापा को बोला है? क्या रमेश पापा को बोला है? ठीक, क्वेश्चन 8 देखिएगा, क्यों पूजा अमित से बोल चुका है? ठीक, क्या पूजा अमित से बात कर चुकी है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ सोनू सर का कंप्यूटर पढ़ा? कहाँ सोनू सर, रुक जाइए, कहाँ सोनू सर कंप्यूटर पढ़ा चुके हैं? देखिए हो गया। अब मैंने बेस्ट सारे एग्जाम्पल्स ले लिए। अब देखिए बनाते हैं, आप मेरे साथ बनाते चलिएगा। चलिए बनाइए। देखिए क्या है, रमेश क्या है, सिंगुलर है, तो मैं सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग वर्ब लूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लूंगा, क्या रमेश पापा को बोल चुका है? तो बोल चुका है, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है? मैंने आपको वकैब कराया है, पढ़ेगी नहीं आप लोग? वकैब जरूर पढ़िएगा, जाके देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से पढ़िए। देखिए क्या होगा, रमेश सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब हैज रमेश स्पोकेन पापा। ठीक है, देखिए क्यों पूजा अमित से बात कर चुकी है? क्यों पूजा अमित से बात कर चुकी है? देखिए तो यहां पे आएगा वाई, पूजा क्या है, सिंगुलर है, तो हैज पूजा, देखिए वाई हैज पूजा, बात करना, टॉक का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉक, टेकन, टॉकन। यहाँ पे
अगर हाँ आप लोग को यहाँ पे डाउट होगा, मैं यहाँ पे बात के अलावा दूसरा चीज बता देता हूँ। दूसरा चीज दूसरा चीज क्या बताऊँ आपको, डार्ट नहीं यहाँ पे नहीं बैठेगा, देखिए बदल देता हूँ इसको, नहीं तो यहाँ पे अभी डाउट होगा क्योंकि वो कैब मैंने कराया नहीं है, सेकंड पाऊँ थर्ड पाऊँ थर्ड पाऊँ, ठीक है। तो क्या बताऊँ, क्यों पूजा अमित से क्या अच्छा रहेगा यार, थोड़ा हमें भी बताया करो, दिमाग थोड़ा सा कितना सोचेगा। अमित से सटीक बैठना भी चाहिए, अमित से छोड़ो, ये कहते हैं यही सही है, बोल चुकी है। देखो देखिए, वाई हैज पूजा स्पोकन टू अमित, ठीक है ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए वेयर कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर होता है, सोनू क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज। अब सोनू आएंगे हमारे सोनू सर, सोनू सर बहुत स्मार्ट हैं, आप देखना मत इनको, देखो सोनू सर, देखिए कोई भी नाम हो उसको कैपिटल लेटर से लिखिएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। वेयर हैज सोनू सर, पढ़ा चुके हैं, देखिए देखिए वेयर हैज सोनू सर टॉट कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, क्लियर। देखिए वेयर हैज सोनू सर टॉट, TAUGHT टॉट कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड वाला भी करा दिया, यस या नो एस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है वो भी मैंने वो भी टाइप्स आपको करा दिए। आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए और एक्सप्लेन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, क्वेश्चन नंबर जिस भी सेंटेंस में या जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर लिखिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ हमारा यहाँ डाउट है, तो मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। अभी बताइए यहाँ तक खत्म, और अभी ये चैप्टर जो है ये खत्म होता है, और इसके साथ कुछ फिक्स्ड होंगे जो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा, जो 2-3 है मैं उसको खूब बढ़िया से देख लूंगा कि कोई चीज छूटा तो नहीं है ना, उसके बाद मैं करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा चीजें बताना ठीक नहीं है। आप इसको देखिए तो नोट करिए, थोड़ा देखिए, नोट करिएगा। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया हो तो मिटाता हूं इसको। चलिए आप लोग का हैव अ नाइस डे। एक आपको अच्छी सी स्माइल बनाता हूँ, देखता हूँ बनता है कि नहीं। देखिए ये रही आंख, ये इधर रहा आंख, ये हो गया और ये यहां से, ठीक है, और ये थोड़ा सा, ठीक है, सही बनाया। एक अच्छी सी स्माइल, ये दांत बन गया, ठीक है, अच्छा बनाया। Who is this? बताओ तो। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।